नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। चीन दौरे पर गए राजनाथ सिंह का पाकिस्तान के विदेश मंत्री आसिफ ख्वाजा से आमना सामना हुआ और उसके बाद बैठक शुरू हुई एससीओ समिट की, जिसमें राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री आसिफ ख्वाजा के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि जब राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर बोलना शुरू किया, आतंकवाद पर पाकिस्तान की परतें खोलनी शुरू की, तो आसिफ ख्वाजा बैठक में पहले तो मुंह छुपाते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान ने इस मुद्दे को टालने की कोशिश की, लेकिन राजनाथ सिंह जो हैं वो डटे रहे और उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब करने से कोई मौका नहीं छोड़ा। तो चलिए आगे कुछ बताएंगे कैसे आसिफ ख्वाजा की धड़कनें बढ़ गई इस बैठक में, एससीओ समिट की बैठक में। चीन की धरती से खड़े होकर राजनाथ सिंह ने कैसे पाकिस्तान को करारा तमाचा मारने का काम किया, इसकी पूरी कहानी और पूरी चीजें बताएंगे। लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह ने क्या कुछ बैठक में कहा वो बाइट आपको सुनवाते हैं। कैसे आतंकवाद पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. तो बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पहलगाम पर भारत के पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रखा। उनका नतीजा यह हुआ कि बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया जा सका। मतलब कि चीन और पाकिस्तान यहां चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे थे और किसी तरह इस मंच पर आतंकवाद वाला जो मुद्दा भारत ने उठाया उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान और चीन आतंकवाद से ध्यान हटाने की कोशिश में हर नए मुद्दे को निकाल कर ला रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा दस्तावेज पर साइन करने से इनकार कर दिया और उस वक्त जो है पाकिस्तान और चीन जो हैरान रह गए कि कैसे चीन की धरती से खड़े होकर राजनाथ सिंह दोनों देशों को धोने का काम कर रहे हैं, दोनों देशों को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। इस बैठक में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की कोई बातचीत नहीं हुई है। जब राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए साफ साफ कहा, शांति समृद्धि नॉन स्टेट प्लेयर्स और आतंकवादी गुटों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के साथ सह अस्तित्व नहीं सह सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर राजनाथ सिंह ने सबसे कड़ा प्रहार किया और कहा यह जरूरी है कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और अपने लालची उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजनाथ सिंह जब ये बयान दे रहे थे तो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है वो बैठकर बयान सुन रहे थे। उनका उस वक्त हालत जो हो रही थी वो वाकई में वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता रहा, जिसने आतंकवाद को पालने की कोशिश की, आतंकवाद को पालकर भारत को खून बहाने की कोशिश की। जब ऑपरेशन पहलगाम का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया गया, वहां के आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया, तो उस वक्त पाकिस्तान बिलबिलाता हुआ नजर आया। और सपोर्ट पे कौन उतरा? वही देश, वो देश जो चीन है, अमेरिका है, ये लोग पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आए। हालांकि अब एससीओ समिट हुआ तो इन सभी देशों को एक मंच पर आना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री आसिफ ख्वाजा भी पहुंचे हुए थे और राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए थे। बैठक में सभी आमने सामने बैठे थे और उसी दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बेनकाब उनके विदेश मंत्री के सामने किया। उनके विदेश मंत्री के सामने राजनाथ सिंह खुलकर बोलते हुए नजर आए कि शांति और समृद्धि, आतंकवाद और गैर राज्य अभी नेताओं और आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों
के प्रसार के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती है। मतलब कि आतंकवाद और शांति एक साथ कभी नहीं हो सकती। राजनाथ सिंह बोलते गए और जो साझा बयान होता है जिसमें सभी देशों को हस्ताक्षर करने होते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने से राजनाथ सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया। चीन भी देखता रह गया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आसिफ ख्वाजा भी देखते रह गए। वो आसिफ ख्वाजा जो भरे मंच पर यह बात खुद कबूल कर चुके हैं कि कैसे आतंकवादियों को पाकिस्तान जो है फंडिंग करता है, पालता है और कौन उनकी सपोर्ट करता है। खुद उन्होंने एक मीडिया चैनल के सामने आकर यह बात कबूल की थी और जब प्रहार हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान इस कदर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया कि अब उसे जो है खाना पानी जो है उसकी बंद होने की नौबत आ गई है और वो आतंकवाद को नहीं पाल रहा है। ऐसी बातें, हालांकि जो वीडियो आसिफ ख्वाजा का वायरल हुआ वो वीडियो दिखाकर ही पाकिस्तान को जमकर घेरा गया। अब चीन की धरती पर खड़े होकर राजनाथ सिंह ने जो काम करने का काम किया है, पूरी दुनिया वो देखकर हैरान हो गई है कि कैसे सामने बैठे आसिफ ख्वाजा को क्लास लगाई राजनाथ सिंह ने। और आसिफ ख्वाजा जब आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने बोलना शुरू किया, राजनाथ सिंह ने पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया कि कैसे पाकिस्तान आतंक को पाल रहा है, आतंक को बढ़ावा दे रहा है और जो उसके करीबी, जो उसके बॉर्डर एरिया के देश हैं, उनको परेशान कर रहा है। आसिफ ख्वाजा के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। हालांकि इस दौरान एक चीज जरूर हुई कि चीन और पाकिस्तान मिलकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश बैठक में जरूर करते हुए नजर आए, लेकिन यहां पर राजनाथ सिंह की तरफ से ना तो साझा जो स्टेटमेंट दिया जाता है उस पर हस्ताक्षर किए गए और ना ही इस पर कोई सहमति जताई गई कि उनके बयानों पर भारत सहमति जताए और अपने बयानों को दबा दे। राजनाथ सिंह यहां बिल्कुल भी नहीं रुके। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी दी और बताया कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया। आसिफ ख्वाजा उसी टेबल पर बैठे हुए थे सामने जिस टेबल पर राजनाथ सिंह बैठकर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुहाने पर बेनकाब करने का काम कर रहे थे, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम कर रहे थे। ये भारी बेइज्जती पाकिस्तान की यहां देखने के लिए मिली है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मंत्री हैं आसिफ ख्वाजा, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। वो बता नहीं पाए कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है या पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। सिर्फ मुंह बंद कर कर सुनते रहे और भारत की तरफ से एक के बाद एक प्रहार पाकिस्तान पर किया जाता रहा। तो राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जिस तरीके से बेनकाब करने का काम किया और आसिफ ख्वाजा सामने बैठकर ये बात सुनते रहे चुपचाप और कोई भी काउंटर वो नहीं कर पाए भारत की बात से, ये वाकई में पाकिस्तान के लिए बेहद शर्म की बात है। और ऐसे में जब राजनाथ सिंह बोले तो पूरी दुनिया ने उनको सुना है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।